एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक्सटैटिक लाइफ ऑफ टीके पर। नया दिन नए व्लॉग की शुरुआत करते हुए आज हम सहकुटुंब सहपरिवार जा रहे हैं महाराष्ट्र के मांडरगांव के काळूबाई देवस्थान में। देवी तक पहुंचने का रास्ता इतना भी आसान नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि रास्ते में पुणे जो आता है और पुणे की ट्रैफिक से तो आप परिचित रहोगे ही ना, और जिन्हें परिचय नहीं है वे पुणे ज़रूर घूमिएगा। वैसे ना आज परिवार का 2 देवस्थान घूमने का प्लान था, एक जेजुरी जो महाराष्ट्र के कुलदेवत है और एक काळूबाई देवस्थान। घर से इतना लेट निकले क्योंकि हमारी पूर्वा मैडम स्कूल में बिजी थी और उसी लिए बिना तो मैं जा नहीं सकती। शाम के बज रहे 4:30 और अभी भी हम ट्रैफिक में ही फंसे हैं। ट्रैफिक में इन द सेंस पुणे की गलियों से घूम रहे हैं क्योंकि ये शॉर्टकट है। यहाँ से हम मांडर देवी जल्दी पहुँचेंगे। पुणे से कात्रज, कात्रज से सातारा वाई हाईवे और वहाँ से मांडर देवी बस 1 घंटा दूर है कि नहीं शॉर्टकट। अगर आप वाया पुणे जा रहे हो और आपने दी फेमस दगड़ूशेठ हलवाई गणपति जी का दर्शन ना किया तो क्या ही किया। तो चलिए मैं आपको मेरे कार से ही पुणे के फेमस गणपति बापा के दर्शन करवाती हूँ। कमेंट में गणपति बापा मोरिया ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही प्यारी सजावट कर रखी है। पूरा मंदिर मानो सैफरन वाइट और ग्रीन फूलों से सजा हुआ है। तो बोलो गणपति बापा मोरिया। अब तो बापा के भी दर्शन करवा दिए, तो फिर चलिए लगे हाथ मेरे चैनल एक्सटैटिक लाइफ ऑफ टीके को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। दगड़ूशेठ गणपति दर्शन के बाद मुझे नहीं लगा था मुझे एक और बापा का दर्शन मिलेगा। थोड़ी देर बाद आगे चले एक और बापा दिख गए। कहीं ये पॉजिटिव इंडिकेशन तो नहीं? क्या ये साल बापा किसी रूप में तो नहीं आएंगे मेरे घर पे? तेजश्री तेरे मुंह में घी शक्कर अगर ऐसे हुआ तो। ट्रैफिक से हटकर हमने लिया एक छोटा सा टी ब्रेक। ये है बहुत ही प्यारी अज्जी। जी हाँ, ये 100+ नॉट आउट है। आज ड्राइविंग बड़े दादा कर रहे थे। वही नहीं, वड़ा पाव कैसा होता? ये कैसा मिक्स रिएक्शन है? ये फाइनली हम मांडर देवी पहुंच गए। रात के बज रहे 8:15 और ये है मंदिर का बैक साइड। यहाँ पर भी हमने शॉर्टकट ही लिया। अगर आपको शॉर्टकट्स ये सारे जानने हैं तो फिर आपको मेरे दादा से कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें सारे शॉर्टकट्स पता है। हमने हमारे दोनों कार्स पार्क किए और चल पड़े मंदिर दर्शन के लिए। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी भक्ति, है ना मेरी तरह? जी हाँ, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, कितनी प्यारी है। यू लुक फैब तेजश्री। जब आप सहकुटुंब सहपरिवार ट्रैवल करते हो तो वाइब भी अलग लगने लगती है, नहीं? मुझे तो ये वाइब काफ़ी पसंद आती है। ये जो छोटी लड़की आप मरून टी शर्ट ब्लैक पैंट में देख रहे हो ये है अदिति। इसे भी हमने स्कूल से ही उठा लिया। इसे कपड़े तक चेंज करने का टाइम नहीं दिया। इतने सारे स्ट्रेस देख के मुझे तो 2 औरतों की बहुत टेंशन हो रही थी। एक तो थे वो बेचारे आजी, उन्हें तो हमने बोला आप कार में ही आराम कीजिए, और एक मेरी सासू माँ क्योंकि उन्हें है अस्थमा। तो फिर मुझे यही टेंशन था कि वे बेचारे कैसे चढ़ पाएंगे इतने सारे स्ट्रेस। बट वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने भी हार नहीं मानी। वो बोले रुक रुक के ही सही बट मैं आऊँगी। उनके इस स्पिरिट को देख मैं तो शॉक हो गई। वाह क्या स्पिरिट है। मेरे आई का स्पिरिट 10 से 15 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही टूट गया। मुझे नहीं लग रहा था कि फ्रैंकली स्पीकिंग ये इतना चढ़ पाएंगे। बट बेटे बिंग बेटे, माँ को तकलीफ़ होते हुए किसे पसंद आता है ना? तो फिर प्रशांत ने उन्हें उठा लिया और डायरेक्ट मंदिर के सामने रख दिया। ईजी।
मुझे कालूबाई दर्शन के लिए आना था पौष मंथ में। एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ी जत्रा होती है। आई मीन हर एक डे देवी के लिए लाइक लोग सेलिब्रेट करते हैं पौष महीना में। बट टू बी वेरी फ्रैंक, दत्ता को छुट्टी नहीं थी तो हमें वो मंथ नहीं पॉसिबल हुआ आने के लिए। बट आई मेक श्योर कि एवरी ईयर जस्ट लाइक शिरडी, जैसे मॉम मेरी आती है तो हम हर साल शिरडी विज़िट करते हैं, वैसे ही अभी लाइक मैं ससुराल में जैसे आई हूँ शादी करने के बाद, तो फिर एवरी ईयर हम ये मंदिर लाइक विज़िट करें दर्शन के लिए। और रश इतना था नहीं तो फिर हम सब चल पड़े मंदिर के और टू बी वेरी फ्रैंक लेट इतना हो गया था, मुझे लगा दर्शन मिलेगा कि नहीं, आरती मिलेगी कि नहीं, ये सब सारे क्वेश्चंस मुझे लाइक इरिटेट कर रहे थे। बट मन में श्रद्धा हो और आप साफ मन से जाओ तो फिर देवी का लाइक डोर आपके लिए हमेशा खुला रहता है विथ ओपन हैंड्स। एंड मुझे ये बहुत पसंद आया कि मंदिर खुला था, और खुला तो छोड़ो, हमें आरती भी मिली। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे आरती का लाभ मिलेगा, बट आई रियली थैंक गॉड कि, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे दर्शन तो मिला ही मिला बट आरती भी मिली। मुझे एक्चुअली ये खंत हमेशा रहती है कि जब भी कोई वीआईपी या कोई सिलेब्स लाइक दे विजिट द टेम्पल्स, उन्हें बहुत आसानी तरीके से लाइक दर्शन भी मिल जाता है। नो हेक्टिक रश में नहीं, कुछ नहीं, आराम से आओ फ़ोटो खिंचवाओ। और जब एक सामान्य लाइक जनता जब जाती है, लाइक पीपल लाइक अस विजिट द टेम्पल, तो फिर उन्हें धक्का बुक्की खाओ, इतना घंटा रुको और फिर, बट वो बोलते हैं ना जिसके मन में श्रद्धा हो, क्लीन हो, आपको वो नसीब में हो वो मिल ही जाएगा, जैसे कि मेरे नसीब में था। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और ये स्पेशली मुझे आपके लिए शूट करना था। एंड आई थैंक दत्ता कि उन्होंने ये किया और किसी की नज़र नहीं थी जब हमने ये शूट किया, इसीलिए। तो फिर दर्शन हुए और ये आजू बाजू का परिसर है, वहाँ पे और भी 2-3 लाइक टेम्पल्स है। हम अंदर नहीं गए, वहाँ पे रिस्क नहीं लिया क्योंकि एक रिस्क ले चुके थे। अगर देख लेते तो मेरा फ़ोन तो जाने ही वाला था फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे मैंने मॉम को वीडियो कॉल किया था क्योंकि वो यूके में है, उनको दिखाने के लिए। हाँ, रिक्वेस्ट करूँ तो वो बेचारे अलाउ भी कर देते हैं, वैसा नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू था। और मैं जब भी यहाँ आई हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लाइक नेचर मिला है, इन द सेंस हमेशा फॉग, ठंड, बहुत अच्छा। और यहाँ पे फायर क्रैकर्स बर्स्ट हो रहे हैं, मुझे मेरे दिल में फायर क्रैकर्स बर्स्ट हो रहे थे क्योंकि लाइक वो एक बोलते हैं ना कनेक्शन फील होता है मुझे भगवान के साथ, और वो कनेक्टेड फील हुआ मुझे दर्शन करके। यस, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। दर्शन के बाद मैं, दत्ता, पूर्वा, भक्ति, हम सब बाहर आए और देख रहे तो क्या मतलब कोई था ही नहीं। शायद से हमारे जो 7 फैमिली मेम्बर्स थे वो नीचे चले गए थे, तो फिर इसी चीज़ का मैंने फ़ायदा उठा लिया और दत्ता को बोला चलो थोड़ा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। और कोई था भी नहीं तो ये मैं खुद को फ्लॉन्ट करते हुए, एक्चुअली मुझे ये रील बनानी थी बट वीडियोग्राफर ही ठीक नहीं था। और फिर नीचे देखा मैंने ये कुछ बज रहा है, एक्चुअली ये बज रहा हो और मुझे डांस मेरे अंदर से निकलता है, सीरियसली। ऐसे कहीं भी बजता हो, अगर मेरे कान पे ये पड़ा तो मैं उधर ही थिरकने लग जाती हूँ। लेकिन दत्ता, आई हेट यू फॉर दिस, उसने मुझे अलाउ नहीं किया इसमें नाचने के लिए, सीरियसली। दर्शन के बाद हम चल पड़े एक सपाट रास्ता ढूंढने के लिए क्योंकि हमें प्रिपेयर करना था कुकड़ुक्कू। जी हाँ, जो हमने भगवान के लिए लाया था, भगवान के लिए भी और हमारे टमी के लिए भी। तो हमारे ग्रुप्स 2 में डिवाइड हो गए थे, एक थे वेज वाले और एक थे नॉन वेज वाले। वेज वाले पार्टी के लिए हम ढूंढ रहे थे रेस्टोरेंट, क्योंकि वेज के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं थी और रात बहुत हो गई थी। मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाएगा, बट पता ही नहीं चला कि
इतना वक्त कैसे निकल गया। तो फिर मुझे एक्चुअली डांट भी रहे थे, फ़ोटो शूट करने में बिज़ी हो गई ना इसीलिए लेट हो गया। मैंने बोला यार आप आके प्रिपेयर कर लेते हैं ना आगे जाके वैसा। तो फिर जी हाँ, ये सब चीज़ की योजना है। और हमारे वहाँ पे आने से पहले प्रॉपर ऐसे जो बोलते हैं ना पत्थर के चूल मराठी में बोलते हैं, वो प्रिपेयर करके रखे थे लोगों ने, क्योंकि ऑल पौष महीना जस्ट पास हो गया था और अभी भी लोग दर्शन के लिए जो आ रहे हैं वो भी लाइक देते हैं भगवान को ये एनिमल वैसा। तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं हुई ढूंढने में और ये हम प्रिपेयर करते हुए। एक्चुअली ये जो है प्रशांत जी, ही कुक्स वेरी रियली टेस्टी डिलीशियस चिकन। जी हाँ, तो ये जिम्मेदारी उनको दी थी एंड काफ़ी रात हो गई थी। तो फिर मुझे लाइक बोलते हैं ना, वो जितनी भूख थी वो देख के ही पेट भर गया। फिर भगवान को जो था वो भोग लगाया और फिर हम सब बैठ गए डिनर करने के लिए। ना हमने गालीचा बिछाया, ना चटाई, ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे ना साइड में एक थोड़ा सा बोलते हैं ना मेसी चीज़ हो गया था। वो मैं लाइक वीडियो में बता के मूड नहीं स्पॉइल करना चाहती। तो हम बहुत साइड में आ गए और यहाँ पे रोड पे ही लिटरली ये मेरा फर्स्ट टाइम है इन माय लाइफ कि हम ऐसे डिनर करें। बट बोलते हैं ना हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए एंड ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं खुद को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ। और फिर क्या होने के बाद हम चल पड़े अपने ड्रूम गांव की तरफ, वाशेरी की तरफ। जो रास्ते से आए थे वही रास्ते से जा रहे हैं। बाकी सब खा पी के मस्त ढाराढूर सो रहे थे। जो मेरे कार में थे वो लाइक वो भी मेरे साथ रिटर्न। मुझे एक्चुअली भक्ति को वो कार में भेजना था, क्योंकि जब भी भक्ति पेट भर खा लेती है वो बहुत फैल जाती है। इन द सेंस उसे बहुत आराम से ऐसे जगह चाहिए। सारे ही सो जाते हैं सिवाय मेरे। देख रहे हो भक्ति बेचारी को मैंने सोने नहीं दिया, लेकिन माँ और वो पूर्वा सो रही थी और ये मेरा टायर्ड फेस। सुबह 5:30 बज गए हमें घर आने के लिए और नेक्स्ट डे मुझे 5 मैरिड महिलाओं को भोजन करवाना था। मराठी में उसे सवासनी जेवन कहते हैं। और जब सवासनी लाइक जेवन होता है तब हम बहुत डिलीशियस फूड बनता है, जिसकी पूरन पोली हो और फिर आमटी हो, राइस हो, भाजी हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्प्रेड लव।